भारत चीन के बीच फिर 6 घंटे की मेजर जनरल स्तर की बातचीत में कोई हल नहीं निकला। जवानों की शहादत पर राहुल गांधी ने पूछा कि जवानों को बिना हथियार क्यों भेजा गया। विदेश मंत्री ने राहुल को जवाब दिया कि 15 जून को भी सैनिक गलवान घाटी में हथियार लेकर गए थे। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया कि उन्होंने गैर जिम्मेदार नेता जैसा बर्ताव किया। उत्तराखंड के खटीमा में पूर्व सैनिकों ने चीन में बने सामान के बहिष्कार की बात कही। शहीद कर्नल संतोष बाबू का हैदराबाद में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पटना में लोगों ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र के बीड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीन के सामान का इस्तेमाल नहीं करने की शपथ ली। शहीद सुनील कुमार को पटना में अंतिम विदाई दी गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लोगों ने चीन के राष्ट्रपति के पुतले की सांकेतिक शव यात्रा निकाली। पटना एयरपोर्ट पर लाए गए 5 शहीदों के पार्थिव शरीर को सीएम नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि दी। यूपी के कानपुर में भी लोगों ने चीन के विरोध में प्रदर्शन किया। कोलकाता में लोगों ने प्रदर्शन कर चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। बीजेपी ने शहीद जवानों के सम्मान में 2 दिन के लिए अपनी रैलियां रद्द कर दी। अहमदाबाद में एबीवीपी ने लोगों से चीन में बना सामान न लेने की अपील की। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीन में बने सामान के बहिष्कार के लिए अभियान चलाया। बिहार से सांसद पप्पू यादव ने पटना में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोलकाता में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने चीन के वाणिज्य दूतावास के सामने अपना गुस्सा निकाला। न्यूजीलैंड में 7.4 के भूकंप के झटकों के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 41 कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू की। दिल्ली में रोहिणी कोर्ट के एक रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। दिल्ली में सत्येंद्र जैन को कोरोना वायरस होने पर मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद कई गांवों का संपर्क टूट गया। मुंबई के पास डोंबिवली में 92 साल की एक बुजुर्ग कोरोना वायरस से ठीक हो गई। महाराष्ट्र के यवतमाल में बाढ़ से नदी में फंसे कई लोग बचा लिए गए। भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया। पीएम ने यूएनएससी में भारत के अस्थायी सदस्य बनने पर समर्थन के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 2414 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए। दिल्ली में कोरोना वायरस का टेस्ट 2400 रुपए में करवाने का आदेश लागू हो गया। दिल्ली में कोरोना वायरस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम केजरीवाल और एनसीआर के सभी डीएम के साथ बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एनसीआर को एकजुट होकर काम करने को कहा। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बल ने एक आतंकी मार गिराया। देश में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 12,881 कोरोना वायरस के मरीज मिले। कोरोना वायरस संकट के बीच डब्ल्यूएचओ ने फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ट्रायल पर रोक लगा दी। बिहार के अरवल में परीक्षा में टॉप 3 में आने वाली छात्रा को एक दिन का एसडीएम बनाया गया। सुशांत मौत मामले में पुलिस ने उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। लगातार 12वें दिन पेट्रोल 53 पैसे और डीजल 64 पैसे महंगा हुआ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक और हाथी की मौत हो गई। यूपी के बरेली में एक सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए कुछ लोगों ने पूजा की। बिहार के सीवान में करीब 50 लाख की विदेशी शराब जब्त की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विशाल यादव की पैरोल याचिका खारिज कर दी। दिल्ली के पास फरीदाबाद की जेल में एक लड़के की मौत के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुरी में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा पर कोरोना वायरस की वजह से रोक लगा दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आसनसोल में गांव लौटे 100 मजदूरों को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 62 भारतीय मजदूरों ने चीन की एक कंपनी पर काम से निकालने का आरोप लगाया। मुंबई में बिना लक्षण वाले कोरोना वायरस के मरीजों को भर्ती करने पर अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। दुबई और ढाका से करीब 350 लोगों को विमान से बिहार लाया गया। यूपी के मुरादाबाद में एक 50,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। चेन्नई में फिर लॉकडाउन शुरू होने से एक दिन पहले कई लोगों ने शहर छोड़ दिया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस की जांच के लिए एक मोबाइल लैब की शुरुआत की।
गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिल्ली में कोरोना वायरस की जांच करने वाले एक सेंटर का दौरा किया। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार किया। मुंबई के कुर्ला इलाके में इमारत का एक हिस्सा अचानक ढह गया। नेपाल के ऊपरी सदन ने भी नए नक्शे से जुड़ा वो बिल पारित कर दिया जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल में दिखाया गया। भारत ने फायरिंग का जवाब देते हुए पाकिस्तान की 4 चौकियां तबाह कर दी और उसके 4 जवान मार गिराए। बिहार के कैमूर में एक आदमी की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी समेत 2 लोग पकड़े गए। पटना में सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियां गंगा में बहाई गईं। मुंबई में कई मरीजों को बिस्तर न मिलने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बिहार के कटिहार में एक आदमी की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने विधान परिषद चुनावों के लिए पर्चा दाखिल किया। बिहार के रोहतास में एक आदमी की हत्या का आरोप उसकी पत्नी पर लगा। बिहार के सीवान में कोरोना वायरस के संदिग्धों का सैंपल लेने गई एक टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। लुधियाना में अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने बिजली के बढ़े बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वकीलों को मेडिकल बीमा की सुविधा देने का आदेश दिया। यूपी के आगरा में पुल से एक ट्रक नीचे गिर गया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को पीएम 6 राज्यों के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू करेंगे। रेलवे ने चीन की एक कंपनी से 471 करोड़ रुपए का करार तोड़ दिया। कर्नाटक के मंत्री जगदीश शेट्टार खुद सड़क पर उतरे और लोगों से मास्क पहनने की अपील की। दिल्ली के पास गाजियाबाद में गाड़ी खड़ी करने पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। बिहार के मधुबनी में एक महिला की मौत के बाद ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा। मुंबई में हुई भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। यूपी के अमरोहा में एक सिख लड़के से बदसलूकी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। मुंबई के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने के बाद प्रशासन उसे निकालने में जुटा। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 8 अस्पतालों में बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए। कमजोर शुरुआत के बावजूद शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 700 अंक और निफ्टी 211 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। राजस्थान में 12वीं की बची हुई बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गईं। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए बनाए एक सेंटर का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने चीन मामले के बाद वहां के खानों के रेस्टोरेंट बंद करने की मांग की। मध्य प्रदेश की 3 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनावों से एक दिन पहले कमलनाथ के घर पार्टी की बैठक हुई। मुंबई के जोगेश्वरी में बारिश की वजह से एक मकान के गिरने से 3 लोग घायल हो गए। सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने नाराजगी से इनकार किया। अमेरिका से जारी तनाव के बीच ईरान ने एक मिसाइल का परीक्षण किया। कोरोना वायरस की वजह से केरल में 30 जून तक मंदिर नहीं खुलेंगे। चीन पर शुक्रवार को होने वाली पीएम की सभी दलों के साथ बैठक में सीएम ममता भी हिस्सा लेंगी। कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई। इंग्लैंड में बिना दर्शकों के साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग की शुरुआत हो गई। हरभजन सिंह ने बताया कि गांगुली ने मुश्किल समय में उनका साथ दिया था। पीएम ने योग दिवस से पहले एक वीडियो जारी कर लोगों से घर पर ही योग करने की अपील की। मणिपुर में कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मनी आईसीसी के चेयरमैन पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख ने इस साल T20 विश्व कप नहीं होने की संभावना जताई। डेविड वॉर्नर का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो हवा में तैरते नजर आए। एस श्रीशांत को बैन हटने के बाद सितंबर में केरल रणजी टीम में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग को अपराध मानने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। चीन के सिचुआन प्रांत की एक झील में आई बाढ़ से कई इलाके पानी में डूब गए। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के वीगर मुस्लिमों पर अत्याचार के खिलाफ एक बिल पर साइन कर दिए। चीन के हुनान प्रांत में भारी बारिश के बाद 400 साल पुराना पुल बाढ़ में बह गया।